हेलो दोस्तों, परफेक्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है विज्ञापन क्रमांक 5/2021 जो कि 23 जून 2021 के दिन रिलीज हुआ है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में उप पुलिस अधीक्षक यानी डीएसपी रेडियो और डीएसपी कंप्यूटर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2021 है। दोस्तों, इसके लिए शैक्षणिक अर्हता है, जिसमें डीएसपी रेडियो के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिकी या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। यानी आपके पास बीई या बीटेक में इंजीनियरिंग या फिर इसके समकक्ष कोई दूसरा इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। और डीएसपी कंप्यूटर में आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपके पास उसके समकक्ष या उसके बराबर का एमसीए सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन होना चाहिए, और वो भी जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके साथ ही दोस्तों, आपके ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे 5 जुलाई 2021 से 4 अगस्त 2021 के बीच ही आपके ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि करते हैं तो त्रुटि सुधार करने पे आपको 50 रुपये का फीस देना, 50 रुपये त्रुटि सुधार देना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। तो ये रही वैकेंसी। यहाँ डीएसपी रेडियो के लिए जनरल के लिए 4 पोस्ट, एससी के लिए 2 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए हर कैटेगरी में 1 वैकेंसी दी गई है। इसके साथ ही डीएसपी कंप्यूटर में जनरल के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और इसके साथ ही किसी भी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं दी गई है। यानी कुल मिलाकर टोटल 13 पोस्ट डीएसपी रेडियो में और 2 पोस्ट डीएसपी कंप्यूटर में, यानी कुल 15 पोस्ट दी गई हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। यह पद का नाम डीएसपी रेडियो है, यह गृह विभाग होगा। इसके साथ ही यह कैटेगरी राजपत्र द्वितीय श्रेणी की होगी और आपकी पोस्ट स्थायी होगी। इसके साथ ही अगर वेतनमान की बात करें तो आपको 56,100 से 1,77,500 रुपये तक की पेमेंट दी जाएगी। इसके साथ ही आपको आपकी पोस्ट के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। बात करें डीएसपी कंप्यूटर की तो यह भी सेम विभाग और कैटेगरी का होगा। आपकी पद भी स्थायी होगी और आपका वेतन भी वही सेम होगा, यानी 56,100 से 1,77,500 तक आपका पेमेंट होगा। और इसके साथ ही आपको उसी तरीके से महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं रेडियो कंप्यूटर के लिए, माफ़ करें डीएसपी रेडियो के लिए। तो इसमें आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिकी या टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग या इसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री होनी चाहिए। यानी आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, या फिर आपके पास कोई दूसरी टेक्निकल डिग्री यानी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री होनी चाहिए। और इसी प्रकार डीएसपी कंप्यूटर के लिए आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए या उसके समकक्ष होना चाहिए, या फिर आपके पास एमसीए होना चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास मध्य प्रदेश में रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। यानी यह इस पोस्ट में 2 वर्ष तक यह अस्थायी रहेगा। इसके बाद ही यह स्थायी किया जा सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप चाहें तो मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं के नियम कानून आप पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं आयु सीमा। बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। इसके साथ ही अगर आप आयु सीमा में अन्य छूट देखना चाहते हैं तो आप परिशिष्ट फर्स्ट देख सकते हैं। आयु में छूट 62 वर्ष तक दी जाएगी, लेकिन जनरल के लिए केवल 20 वर्ष से 32 वर्ष ही, क्षमा करें 21 वर्ष से 33 वर्ष ही आयु दी जाएगी। इसके बीच ही आपकी आयु होनी चाहिए। इसके साथ ही
अदर कास्ट के लोगों के लिए 10% यानी 10% की छूट होगी। और साथ ही साथ प्रश्न पत्र के दोनों भागों में अलग अलग कम से कम 30% अंक उन्हें लाने होंगे। इसके साथ ही इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, जिसमें प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। सही उत्तर हेतु आपको 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर हेतु 1 अंक काट लिए जाएंगे। यहाँ कुछ अदर जनजाति के लोगों के लिए जरूरी चीज़ दी गई हैं। यानी यहाँ दिया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञापन के पदों के अनुसार 3 गुना तथा समान अंक आने पर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा और परीक्षा परिणाम उसी श्रेणी में घोषित किया जाएगा जो उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनकी श्रेणी के रूप में दर्ज है। यानी जनरल कास्ट के लोगों को केवल जनरल की सीट दी जाएगी और अदर कास्ट के लोगों को उनकी कास्ट के अनुसार अलग अलग कास्ट की सीट दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा और इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी उसी तरीके से छूट दी जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, इसमें दिया गया है कि आपका इसमें इंटरव्यू भी होगा। इसके साथ ही फ़ोटो पहचान पत्र के लिए आप ये देख सकते हैं, आपके पास जो भी उनमें से आप एक ले जा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ आयु सीमा की दी गई है, आप देख सकते हैं जो भी आयु सीमा इसमें अदर कास्ट के लोगों के लिए दी गई है उसके अनुसार उन्हें छूट दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि अदर कास्ट के लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करने की सभी जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। अगर आप खुद से ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसे आप ध्यान से पढ़कर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन फॉर्म की शुल्क जनरल कास्ट के लोगों के लिए 1000 रुपये और आरक्षित श्रेणी के वर्ग के लोगों के लिए 500 रुपये होगी। और यदि आप ऑनलाइन फॉर्म में कोई त्रुटि होने पर इसे सुधारना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 50 रुपये फ़ीस देनी होगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए और अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए उनकी जाति के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाएगा। और त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी या वर्ग परिवर्तन विषयक में कोई पश्चातवर्ती आवेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। यानी अगर आपकी पोस्ट में यानी कि आपके रिजल्ट में कोई गड़बड़ी होती है तो त्रुटि सुधार करने के बाद ही अंतिम रिजल्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए 500 रुपये दिया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर सभी कैटेगरी के लोगों को जनरल मानकर उन्हें 1000 रुपये ही आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पोर्टल शुल्क 40 रुपये लिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर का यूज करके इसके बारे में और जानकारी जान सकते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 अगस्त 2021 है और आपको 12 बजे से पहले आवेदन जमा करना होगा। अगर आप इसके बारे में आयु संबंधी या शैक्षणिक अर्हताओं या कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू होते समय आपके पास डिक्लेरेशन का प्रारूप होना चाहिए जो कि यहाँ दिया गया है। जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपको इस पेज में इस फॉर्म को फिल करना होगा और इसके बाद इसको प्रिंट आउट करा के अपने साथ इंटरव्यू के समय यह आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आप इसके फॉर्म का वीडियो देखना चाहते हैं कि इसके फॉर्म को कैसे भरा जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।